हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में। दोस्तों, मैं आपको अपने बचपन की एक घटना बताना चाहती हूँ। जब हम राजस्थान में रहते थे, राजस्थान के एक शहर में मेरे पापा की पोस्टिंग थी उधर। तो मैं उस समय मुश्किल से 4-5 साल की रही होंगी, इससे ज़्यादा नहीं। और मुझे बहुत अच्छी तरह से वो घटना याद है, बहुत दुखद घटना थी वो। उसमें क्या था कि मैं जैसे खेलने के लिए अपने एक फ्रेंड के घर गई, बराबर में ही घर था। और मतलब उनका जो बच्चा था वो भी ऐसे मेरी उम्र का ही होगा। और वो किसी बात पे मतलब अपनी मम्मी की बात नहीं मान रहा था, वो उस पर नाराज़ हो रही थी और बिल्कुल नहीं मान रहा था वो। तो उन्हें इतना तेज़ गुस्सा आया उस बच्चे की मम्मी को कि उन्होंने हाथ में कुछ भारी सा कुछ उठाया, पता नहीं क्या उठाया, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। छोटा सा शायद ईंट का टुकड़ा था या क्या था, मुझे याद नहीं है। वो उन्होंने उठा के उसको ज़ोर से मारा। और क्योंकि वो गुस्से में आपक हो गई अपना। और चांस की बात है कि वो जो हैवी जो भी चीज़ थी वो जा कर के उस बच्चे के माथे पे जाके लगी और तुरंत उसका माथा फट गया और खून ही खून हो गया सारे में। तुरंत उसको हॉस्पिटल ले जाया गया और खैर ठीक हो गया वो बच्चा। लेकिन आप ये सोचिए कि माँ से ज़्यादा प्यार बच्चे को कौन करता है। लेकिन गुस्सा गुस्सा इतना ज़्यादा उनके ऊपर हावी हो गया कि वो अपना आपा खो बैठी और देखिए कितना कुछ गलत हो गया। बात इससे ज़्यादा भी बिगड़ सकती थी। तो इस तरह की बहुत सारी घटनाएं आप भी देखते होंगे अपने आसपास, या आपके खुद के साथ भी हुआ होगा कि जब कभी गुस्सा आता है, कभी कभी इतना ज़्यादा गुस्सा हो जाता है कि उसमें आदमी अपना आपा खो देता है और चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती हैं। बहुत नज़दीकी रिलेशंस कई बार ख़राब हो जाते हैं, खून खराबा हो जाता है। इस तरह की बहुत सारी गलत चीज़ें हो जाती हैं। रोड पे आप देखते हो, थोड़ा सा कुछ किसी में कोई बात हो गई, सपोज़ गाड़ी थोड़ी सी टच हो गई, गाड़ी को तो इतना नुकसान सपोज़ नहीं हुआ, लेकिन आपस में वो इतना लड़ते हैं कि एक दूसरे की जान लेने पर उतारू हो जाते हैं। तो ये सब क्या है? गुस्से में आपा खो देना। देखिए, गुस्सा आना एक नेचुरल प्रक्रिया है, लेकिन इसका कंट्रोल हमारे हाथ में होना चाहिए। अपना आपा हमें नहीं खोना चाहिए। तो दोस्तों, आज मैं वही आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि ऐसा हम बहुत ईज़ी वे में क्या करें कि अपने गुस्से को कंट्रोल कर सकें और ये गुस्सा हमें ना आए और इस तरह की ख़राब सिचुएशन से हम बच जाएं। तो उसके लिए जो सबसे पहला पॉइंट है वो क्या है कि 10 सेकंड। देखिए, जिस समय आपको गुस्सा आ रहा है, कोई ऐसा इंस्टेंस हुआ है, तो शुरू के जो 10 सेकंड्स होते हैं, उस 10 सेकंड्स में अगर आप किसी तरह से चुप रह लेते हैं तो वो गुस्सा 60 टू 70% रिड्यूस हो जाता है। और जब गुस्सा 60 टू 70% रिड्यूस हो जाएगा तो उसमें फिर क्या होगा कि इतनी ख़राब चीज़ें नहीं होंगी, है ना। तो इससे बचने का बहुत अच्छा साधन है ये कि आप शुरू के कम से कम 10 सेकंड खुद को किसी तरह चुप कर लें। अब आप कहेंगे कि ये शुरू के 10 सेकंड ही तो खतरनाक होते हैं, उसी में ही इतना गुस्सा आता है कि बस पता नहीं क्या कर लें। तो क्या करें उसके लिए? देखिए, मैं अक्सर ऐसा करती हूँ क्योंकि कई बार ऐसी लाइफ में सिचुएशंस आती हैं कि सभी की लाइफ में कि हमें अपने गुस्से को कंट्रोल करना ज़रूरी होता है। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि अपने हाथ की कलाई पर कोई धागा, कोई कलावा या कोई बैंड आप बांध सकते हैं। और जिस समय आप बांधें, आपको मन में ये सोचना है कि इसको देखते ही हमें शांत होना है, इसको जैसे ही हम देखेंगे हमें चुप हो जाना है। और बिल्कुल कामयाब तरीका है ये, और बिल्कुल ऐसा आप एक बार ट्राई करके ज़रूर देखें। नेक्स्ट जो पॉइंट है जो आपको गुस्से से बचा सकता है, गुस्से में आपा खोने से बचा सकता है, वो ये है कि जब कभी ऐसी सिचुएशन आती है, अगर संभव है, हर जगह तो संभव नहीं होता, लेकिन अगर ऐसा संभव है तो आप वहाँ से चले जाएं और वहाँ से जाकर आप कुछ भी, अगर संभव है, कोई म्यूज़िक सुने, कुछ खा पी लें, पानी पी लें, है ना। तो कुछ भी ऐसा करें तो उससे आपका गुस्सा काफ़ी हद तक शांत हो जाएगा। देखिए, अब जो नेक्स्ट जो पॉइंट है वो क्या है? देखिए, बार बार आप चुप रह रहे हैं, आपको गुस्सा आ रहा है और आप बार बार चुप लगा रहे हैं। और उससे क्या होता है कि जो एक एक्सटर्नल वायलेंस है उससे तो आप बच गए, यानी बाह्य जो एक हिंसा है कहना चाहिए, उससे तो आप
बच गए। लेकिन बार बार चुप रहने से क्या होता है कि वो गुस्सा हमारे अंदर इकट्ठा हो रहा है और एक इंटरनल वायलेंस क्रिएट हो रहा है। होता है ना कि आप बार बार अपने गुस्से को काबू में करने के लिए चुप लगाए जा रहे हैं, तो उससे क्या होता है कि वो अंदर हमारे गुस्सा इकट्ठा होता चला जाता है और कई बार वो बहुत एक्सप्लोजिव हो जाता है। तो ये भी तो गलत है। तो इसका मतलब बार बार चुप रहना भी उतना उचित नहीं है। अब आपने क्या सोचना है कि अगर कुछ इस तरह की सिचुएशन है कि बार बार आपके साथ कुछ ऐसा घटित हो रहा है, कोई बार बार आपके साथ ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर रहा है कि आपको गुस्सा आ रहा है और आपको गुस्से को शांत करना पड़ रहा है आपने, तो अब आप शांति से बैठ के सोचें कि इसका कारण क्या है, गुस्से का कारण क्या है। और जब कारण आपको समझ में आएगा तो आप कारण को सॉल्व करने की कोशिश करें। क्योंकि क्या होता है कि अगर ये चीज़ ज़्यादा हो जाए कि सामने वाला आपको कुछ ऐसा कहे जा रहा है और आप शांत हैं, चुप लगाए जा रहे हैं, तो उससे क्या होता है कि कई बार सामने वाला इंसान आपके ऊपर हावी हो जाता है, आपके साथ डोमिनेट करने लगता है और वो बार बार और ज़्यादा इस तरह की चीज़ें करता है। तो ये भी तो गलत है ना। तो आपको इस सिचुएशन को फिर सॉल्व करना होगा। तो दोस्तों बिल्कुल ये सिंपल सी चीज़ें मैंने बताई हैं, कोई बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं है, है ना। बहुत सारे लोग कहते हैं कि माफ़ करो, ये सब ठीक है, वो सब अपनी जगह। तो अगर आप इस तरह की चीज़ों को अप्लाई करेंगे तो आप अपने गुस्से को बहुत हद तक शांत कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो में अगर कुछ भी सीखने लायक लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ शेयर करें। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे जो भी कमिंग वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशंस आपको तुरंत मिल जाए। और अगर आपको कुछ भी, आपके अपने विचार क्या हैं इस विषय में, आपके साथ ऐसा कभी हुआ है कि आपको लाइफ में गुस्सा हुआ, बहुत ज़्यादा गुस्सा आया और कुछ ऐसा कुछ गलत हो गया, या आपने किसी और का देखा हो, तो वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, अपना ध्यान रखिए।